ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा करते हुए अंत में भगवत धाम के अधिकारी बने। और ब्रह्मा जी को आदेश दिया, जाओ अभिमान से रहित होकर अपनी सत्ता को संभालो, दोबारा कभी ऐसा अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान में किसी का रहने नहीं देता हूं। ब्रज की महिमा का गान किया ब्रह्मा जी ने। ब्रज की क्या महिमा है, एक श्लोक में और आप समझ लीजिए। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन होंगे न निराश अब, कामना की पूर्ति हेत कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित यहाँ चादर बिछाई है, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण और तिलक तीन लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। ब्रह्मा जी ब्रज की महिमा गाते गाते अंत में ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए। आज परीक्षित ब्रह्मा का मान मर्दन किया। आगे इन्हीं प्रसंगों में तालवन में बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर का उद्धार करने के बाद एक दिन भगवान के मन में विचार हुआ कि इस यमुना जल की शुद्धि मैं करूं। तो आज अकेले ही भगवान श्री कृष्ण बिना रामे नगा कृष्ण, बिना बलराम जी के अकेले ग्वाल बालों को लेके काली दह पर पहुंच गए योजना के अंतर्गत। और आपको एक बात और बताऊं, भागवत के मूल गुटके में, मूल कथा में ये गेंद वाली कहानी नहीं है कि भगवान ने गेंद खेली और टोल मार दियो और बाद में वो गेंद चली गई। ये एक पुराणांतर प्रसंग है। ये विष्णु पुराण इत्यादि गर्ग संहिता से ये प्रसंग कहा गया है। भागवत के मूल पुराण में, मूल प्रसंग में गेंद वाली लीला का कोई वर्णन नहीं है। स्पष्ट श्लोक है, बिना रामे नगा कृष्ण, बिना बलराम जी के कृष्ण, बलराम जी के बिना भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का उद्धार करने के लिए गए ही थे। कोई गेंद का बहाना उन्होंने वहां नहीं लिया। आज भगवान ने यमुना जल को देखा तो विलोक्य दूषित कृष्णा कृष्णं कृष्णा हिना विपु तस्या विशुद्धमक्षिण्णं सर्पं तदमद्भुतम्। आज भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। विलोक्य दूषित कृष्णा, कृष्णा माने कालिंदी जमुना, एक कृष्ण कालिया नाग, एक भगवान श्री कृष्ण। कालिया कृष्ण को देखा और यमुना की शुद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण काली दह में आज छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई, शर्वी ग्वाल बाल रोते चिल्लाते मैया यशोदा के पास भाग गए और कुछ मूर्छित हो गए। अबाल वृद्ध वनित सर्वेण पशो वृत्तय निर्जगामो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। रोते गाते हुए सभी माता यशोदा मैया 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 कन्हैया आज जमुना जी में कूद गए। जैसे माता यशोदा ने परीक्षित सुना, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। इधर जैसे ही जमुना में कालिया नाग कूदे तो कूदते ही सीधे पाताल लोक में चली गई। नाग पत्नियां जाग रही थी, कालिया नाग सो रहा था। जैसे ही नाग पत्नियों ने सुंदर नन्हे से बालक को देखा तो देखते ही कहा, बच्चे तुम कहां से यहाँ आए और यहाँ के जीवित कैसे रह गए? चले जाओ, अभी हमारे पतिदेव नागराज सो रहे हैं। कन्हैया ने कहा, देवी अपने पति ये जगाए दो, हम वैद्य मिलवे के ताई आए भये। इतने जोर से कन्हैया बोले कि आज कालिया नाग की नींद महाराज खुल गई।
जो भगवान को पुरस्कार मारी तो महाराज भगवान के पूरे शरीर को सांवला बना दिया आज, और दौड़ के भगवान के शरीर को जकड़ लिया कालिया नाग ने। सर्प का एक नाम भोगी होता है, संस्कृत में सर्प को भोगी कहते हैं। भोगी माने पकड़ करने वाला, और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही छूट सकता है साहब। और द्वारकाधीश कन्हैया तो योगी राज कृष्ण हैं, किसी भोगी की पकड़ से योगी ही छूट सकता है, और कन्हैया तो योगी राज है। अपने शरीर को फुलाना आरंभ किया, जो शरीर को फुलाया सर्प का बंधन, काली का बंधन ढीला पड़ गया, दौड़ के उसके फन पे बैठ गए। महाराज मेरा अपराध क्या है? बोले तेरा अपराध ये है कि तुमने इस जमुना के जल को दूषित क्यों बनाया। महाराज कहाँ जाऊं मैंने तुम सर्पों के लिए रमणक द्वीप बनाया है, सर्प जाति वहां निवास करती है। महाराज वहां गरुड़ जी नित्य आते हैं और एक सर्प को रोज खाते हैं। हम उनसे परेशान होके यहाँ जमुना जी में आ गए, क्योंकि गरुड़ जी को सौबरी मुनि का श्राप लगा है कि वो जमुना जी पर कभी नहीं आएंगे। बस यही कारण है, अपनी रक्षा के लिए मैं इसमें रहता हूँ अपने परिवार सहित, और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं। जाओ वचन देते हैं आज के बाद तुम्हारे सिर पे मैंने अपने पैरों के चिन्ह लगा दिए हैं, गरुड़ जी तुम्हें अभी कभी खाएंगे नहीं, तुमसे प्रेम करेंगे, क्योंकि तुम मेरे हो, मेरा चिन्ह तुम्हारे ऊपर लगा है। कुत्ता साहब दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। हाँ, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। पालतू कुत्ते में तो कोई भी डंडा मसक देता है, फालतू कुत्ते में कोई भी डंडा मसक देता है, दे देता है। पालतू में देख के देखो, जो उसका मालिक होगा वो आपको खा जाएगा। तो पालतू बनने का मतलब भगवान के पालतू, भगवान के नाम की कंठी गले में पहनो, प्रभु के नाम का चंद्र माथे पर लगाओ, भगवान के नाम जपकी माला अपने हाथ में रखो, तो आप पालतू हो जाओगे प्रभु के। यमराज की भी हिम्मत नहीं को ऑन ड्यूटी अफसर को कोई हाथ लगा दे। हाँ, आप भजन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, यदि आपकी मौत आ जाए उस समय, प्रैक्टिकल बात बता रहे, तो यमराज को भी इंतजार करना पड़ेगा, खड़े होके जाकर भजन कब पूरा होगा जब लेके चले। भाई ऑन ड्यूटी अफसर को हाथ उठाना जानते हो, पूरे विभाग पे हाथ उठाना। किसी नॉर्मल इंसान को आप थप्पड़ दे दो कोई बात नहीं, चल जाएगा, और किसी पुलिस के कर्मचारी को, सिपाही को ही थप्पड़ दे दो चौराहे पे, सुबह ही न्यूज छप जाएगी पुलिस को मारा, पुलिस को मारा, पूरे विभाग की छपेगी पुलिस को मारा। तो महाराज ऑन ड्यूटी अफसर पर हाथ उठाने का मतलब समझ रहे हो? जेल जाना, भयंकर दंड भोगना। यमराज की भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि भजन करते हुए व्यक्ति को लेके जा सके। तो फालतू मत बनो, पालतू बनो प्रभु के। आज कह दिया भगवान ने कालिया नाग से, जाओ तुम मेरे पालतू हो, मेरे हो गए, मेरा चिन्ह तुम्हारे सर पे है, आज के बाद तुमको गरुड़ कुछ भी नहीं कहेंगे, और मुझे ऊपर पहुंचाओ और यहां से जाइए। ऊपर आए प्रभु, ऊपर आते ही महाराज सभी ब्रजवासी संतुष्ट हुए, सबकी मूर्छा टूटी, ब्रजवासियों के सहित कन्हैया अपने नंद भवन अपने घर को गए, और इधर कालिया नाग अपने परिवार के सहित पूरे ब्रज की परिक्रमा करते हुए रमण द्वीप में चला गया। बोले कालिया मर्दन भगवान की जय। धीमे धीमे समय बढ़ता गया महाराज। आज भगवान